अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़्ज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे मज़मून माहौलियात का मुतालिया, जमात चाहरुम का हिस्सा दुवम। आज हम पढ़ेंगे, उन्वान है नक्शे और सिमत। अज़ीज़ तलबा, ये हमारे ब्रिज कोर्स का मकसद आपको तख्लीकी बनाना, आपको क्रिएटिव बनाना है, न कि सिर्फ आपने वीडियो देखना है और एक्टिविटी मुकम्मल करना है। इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आपसे सिर्फ एक्टिविटी मुकम्मल करके ली जाए। इसका मकसद ये है कि आपके अंदर तख्लीकी जहन पैदा हो, आपने कुछ नया करने का और ख़ुद से सीखने की महारत आप में हासिल हो। इस गर्ज से इस कोर्स को हुकूमत की जानिब से तकमील दिया गया है। मेरे आपसे एक आजिज़ाना गुजारिश है कि आपने इसको सही तरीके से इसको सीख कर इसको अपने तौर पर इसको हल करना है। जो आपको वीडियो में बताया जाएगा आपको उसको समझना है पहले, और फिर ये सरगर्मी पूरी करनी है। अज़ीज़ तलबा, आपके सामने जो अब तस्वीर नज़र आ रही है उसको आपने बारीकी से मुशाहिदा करना है। इसमें जो हमारे माहौल में आसपास जो चीज़ें नज़र आती हैं वो चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं। जैसे नदी है, पहाड़ है, पानी की टंकी है, दरख्त है, स्कूल है, कुआं है और उसी के साथ एक घर है। ये आपको इसको दो जमातों में इसकी दर्जाबंदी करना है। अब किस तरह से इसकी दर्जाबंदी की जाएगी? जो कुदरत ने बनाया, यानी खुदा ने बनाया वो चीज़ें, और जो इंसान ने बनाया मसनूई चीज़ें, जैसे नदी, दरख्त, जो भी चीज़ें इंसान बनाता है वो सारी चीज़ें इंसान कुदरती वसाइल से ही इस्तेमाल करता है। जैसे हम कुर्सी बनाते हैं तो कुर्सी और टेबल बनाने के लिए हमें दरख्त का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम दरख्त की लकड़ी काट कर ही कुर्सी या फिर टेबल या दीगर चीज़ें हम बना सकते हैं। यानी इंसान कुदरती चीज़ों पर मुनस्सर है। अब उसके बाद देखिए, आपके सामने एक तस्वीर और आ रही है। इस तस्वीर को भी आपने गौर से देखना है और पहचानना है। देखिए, एक सामने एक घर दिख रहा है, तहसीन का घर है। ये घर से उसको कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। ये स्कूल दिखाई दे रही है आपको। अब ये बात आपको गौर तलब करना है कि तस्वीर में ये जो नक्शा है, ये जो खाका है, इसके अंदर जो है क्या क्या नज़र आ रहा है, ये सारी चीज़ों का आपने मुशाहिदा करना है और अपनी कॉपी में उसको लिखना है। उसी के साथ आपको ये भी बताना है कि तहसीन को स्कूल जाने के लिए किस किस सिमत में मुड़ना पड़ेगा। उसको छोटी गलियों में होकर फिर बड़ी रास्ते से जाने के लिए कौन से रास्ते से जाना है, उसमें आपने रंग भरना है, निशान लगाना है। वो किस तरह से अपने घर से स्कूल चली जाएगी ये आपको समझना है। और उसके आसपास जो चीज़ें नज़र आएंगी उसको, वो भी आपको अपने कॉपी में लिखना है। ये बात आपको याद रखना है। ये हम जो नक्शा बनाते हैं, ये नक्शा ऐसे ही बनता है नक्शा जैसे आसपास के इलाके में अगर आप भी बनाएंगे अपने घर का आसपास का इलाके का नक्शा तो इस तरह का नक्शा बन सकता है। आपने भी अपने स्कूल का और अपने आसपास के माहौल का नक्शा बनाना है। अब दूसरी देखिए, जो आपके सामने नज़र आ रहा है, एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है खाका। यानी नक्शे और सिमत बनाने से पहले जो है उसका खाका बनाया जाता है। अब इसको भी आपने गौर से देखना है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है। यहाँ जो चीज़ें पहले दिखाई दे रही थी वो चीज़ें असल में नहीं दिखाई जा रही, उसके जगह पर एक अलामतें इस्तेमाल की गई हैं। जैसे दरख्तों के लिए एक अलग अलामत है, घर बताने के लिए उसके लिए अलग इस्तेमाल किया गया अलामत का, स्कूल के लिए अलग अलामत का इस्तेमाल किया गया है, अस्पताल के लिए अलग अलामत का इस्तेमाल किया गया है, रास्तों के निशान दिखाने के लिए अलग अलामत का इस्तेमाल किया गया है। ये बात याद रखना है आपको कि जो हम नक्शा का खाका बनाते हैं, नक्शे का खाका बनाते वक्त में क्या किया जाता है, उसके अंदर हमें जो चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं दिखाई जाती, बल्कि उसकी जगह पर कोई अलामत इस्तेमाल की जाती है ताकि उस चीज़ से हमको वो आसानी से समझ आ जाए कि वो कौन सी चीज़ है। इसके बाद नीचे एक फ़हरिस्त भी दी जाती है। उस फ़हरिस्त में आपको बताया जाता है कि किस
जगह पर कौन सी चीज़ के लिए कौन सा निशान इस्तेमाल किया गया है। इसलिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, जैसे खाका तैयार करने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिमत और नाम के हिसाब से भी खाका तैयार किया जाता है। उसके अलावा नक्शे बनाते वक्त में क्या याद रखा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है, जैसे जानदार हो, परिंदे हो, इंसान हो, गाड़ियाँ हो, इन चीज़ों को नक्शे में नहीं बताया जाता है। माहौल की तस्वीर के जैसे ही क्या किया जाता है, नक्शा तैयार किया जाता है। इसके बाद उसके अंदर नदियाँ दिखाई जाती है, रास्ते दिखाए जाते हैं। ये बातें आपको समझना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर जो एक खाका दिया गया है, इस खाके को आपने समझना है। आपको देखना है कि दरख्त के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल किया गया है, ये बताना है, और आपकी कॉपी में आपको लिखना है कि दरख्त कितने हैं। इसी तरह से सारे सवालात आपको हल करने हैं। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको दर्जझील सवालात हल करके उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे भेजना है। इसमें आपको बताना है कि नक्शे में अलामतों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसके अलावा नक्शे में किन बातों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दरख्तों के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत कौन सी है, ये भी आपको बताना है। स्कूल का नक्शा बनाना है आपको, और इसमें स्कूल के मैदान का भी निशानदेही करना है कि स्कूल के मैदान में कहाँ कौन सी चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।